तो हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए एक रीजनिंग का नया टॉपिक है, जिसमें हम करने वाले नया टॉपिक कौन सा, शब्दकोश। ठीक है, शब्दों का समूह होगा। ठीक है, आपको चार ऑप्शन में मिलेंगे। भैया, ओ भैया, साथ साथ में बोलने की आदत है या ये क्या है, या बीमारी है कोई? बस ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी बच्चों का स्वागत है। प्रैक्टिस चाहिए तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। कहां से? टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नया टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि शब्दों का कोई समूह होगा, चार ऑप्शन होंगे। चार ऑप्शन होंगे। जब आप अचानक चारों ऑप्शन को देखोगे ना, तो आपको सभी सेम मिलेंगे। थोड़ा सा आपको और आंखें खोलकर चेक करना है कि यार इनमें पहले कौन सा शब्द आएगा। समझ गए ना? जैसे यदि हमारी पीढ़ी से स्टार्ट करे, ठीक है, तो पहले कौन आया? दादा। उसके बाद में कौन आएगा? पिता। उसके बाद में कौन आएंगे? हम स्वयं। उसके बाद में कौन आएगा? हमारा पुत्र या पुत्री, जो भी है, हमारी संतान आएगी। ठीक है ना? इस प्रकार हमें इस सीरीज में रखना मान। ठीक है, अब मैं पूछूं कि सबसे पहले कौन आया, तो इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया, इसको 4 नंबर दे दिया। तो मेरे को आप बताना, क्रम बताना, इनके क्रम बताना। क्या 2 3 4 5? क्या 1 2 3 4? क्या 4 3 2 1? क्या 3 4 1 2? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी होगा ना? यही तो होगा ऑप्शन। क्या पहले ये आया, उसके बाद में ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। समझ गए ना? इसी प्रकार इन शब्दों को लिखना है। ठीक है, तो भैया पहले दादा आए, फिर पिता, फिर स्वयं हो गए हम, फिर हमारा कोई पुत्र हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब मैं प्रश्नों की ओर चलूं। समझ गए तो प्रश्नों की ओर बढ़ूं आगे। चलो, एक थोड़ा सा एग्जांपल में एक और करवा देता हूं आपको, ना। इधर देखना सारे, मैं 4 स्पेलिंग लिख रहा हूं। ठीक है, मेरे को क्रम बताना। मतलब है डिक्शनरी के अंदर पहले कौन से वर्ड की स्पेलिंग आएगी, यही समझ लो। डिक्शनरी में सबसे पहले कौन से अक्षर से मीनिंग स्टार्ट होगी, मीनिंग या स्पेलिंग। स्पेलिंग स्पेलिंग समझ गए ना? स्पेलिंग मीनिंग, स्पेलिंग स्टार्ट होगी। ये हमें चेक करना है। मेन तो टॉपिक ये है। समझ गए ना? कि जो डिक्शनरी होती है एबीसीडी वाली में, उसमें सबसे पहले कौन से अक्षर से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, और एबीसीडी आनी चाहिए दोस्त का। पहले ए, उसके बाद में आता है बी। तो जितने भी पहले ए की स्पेलिंग होगी, एक ही होगी। उसमें 7-8 पेज हो तो उसमें सारी एक की स्पेलिंग हो जाएगी। उसके बाद बी की सारी स्पेलिंग होंगी, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ
समझ गए ना? तो सबसे पहले बताओ एच वाली स्टार्ट होगी या बी वाली? बी वाली होगी ना, समझ आया? तो पहले एन वाली स्टार्ट होगी या एच वाली? एच वाली। पहले डब्ल्यू वाली स्टार्ट होगी या जेड वाली? डब्ल्यू वाली होगी। समझ गए ना आप? यानी पहले एबीसीडी के अंदर जो पहले अक्षर है उसकी स्टार्ट होगी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करते हुए चलेंगे। इनकी क्या करते हुए चलेंगे? तुलना। जैसे पहले मैंने पहले स्टार्ट अक्षर से की, पहले अक्षर से मैंने स्टार्ट किया, तो सी, बी, ए और ई। तो सबसे पहले ये चारों ही अलग ही नाम है, तो सबसे पहले कौन सा वर्ड होगा? 3 नंबर वाला। 3 नंबर वाला, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1, फिर 4। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पता चल गया? इतना सा काम करना आपको। अगला वर्ड दूं, एक वर्ड दूं, आप पहचानना उसको, है ना? ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है। समझ आ गया सभी के? बोलना है मेरे साथ में, है ना? मुंह डागा की तरह मुंह इस प्रकार नहीं रखना है, ऐसे ऐसे करते रहना है बार बार, ताकि आपका वो जोश बाहर आए निकल के ना, मासूम सा नहीं रहना। समझ गए ना? बे देखो, पहले मैंने पहले अक्षर से स्टार्ट किया, तो ये वाला समान, ये वाला भी समान था, ये वाला भी समान, ये वाला भी समान। नहीं पहचान सकते पहले कौन सा आएगा, तो दूसरे अक्षर की ओर चलते हैं। ये ए आ रहा है, ये यू आ रहा है, ये ओ आ रहा है और ये एल आ रहा है। तो दोस्त मेरे को ए, यू, ओ और एल, इनमें से देखना सबसे पहले कौन आएगा? ए वाला, फिर एल आएगा, फिर ओ, फिर यू। इस प्रकार आएगा, समझ गए ना? तो पहले ए वाला आएगा, फिर एल वाला, चौथा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा। यानी ये वाला क्रम बेस्ट है। डिक्शनरी में ये क्रम सबसे पहले मिलेगा आपको। समझ गया ना? इतना सा काम करना है यार, आपको इस प्रकार पहचानना है। हाँ, कौन बोल रहा है? यानी पहले तो आज तो मैं 10-12% करवा दूंगा, इसकी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी आपको सुबह, और नंबर भी सुना दूंगा अभी। अरे ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा ना, मजाक मजाक में नहीं है। ये हो गया ना? अब मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ू इसी में। ये तो देखो हमने दूसरे अक्षर से, पहले अक्षर से हमें पता ही नहीं चला, पहले अक्षर से हमें पता नहीं चला कि कौन आएगा पहले, कौन दूसरा आएगा। लेकिन हमें दूसरे अक्षर से पता चल गया कि पहले कौन आएगा। अब आगे बढ़ूं थोड़ा सा, है ना? पहचानना है, मेरे को नहीं पता। 3-1
चेक करूं, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं ना। पहले आप कौन से वर्ड पर गए? इस पे गए। ये तो सभी में समान है, ये भी सभी में समान है, अभी हम पता नहीं लगा सकते। फिर मैं यू की ओर गया, यू भी समान है, यू भी समान, यू भी समान, यू भी समान। यार मजा नहीं है यार। अब मैं गया अगले वाले तीसरे अक्षर पे, इसमें भी टी है, टी है, एल है, टी है। तो टी तो आता है 20 पर, एल आता है 12 पर। तो 12 वाला मान पहले आएगा ना, इसका मतलब पहले आएगा 3 नंबर वाला। ये कैंसिल हो गया। अब इन तीनों में तुलना करनी है, इन तीनों में पहले कौन आएगा? ये आता है 20 पे, ये भी 20 पे, ये भी 20 पे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में कुछ नहीं है, तो ये तो 0 आगे, लेकिन इसके आगे वापस 20 आ गया और इसके आगे 5 आ गया। तो 5 पहले आएगा या 20 पहले आएगा? ये वाला आएगा ना, ये वाला आएगा, है ना। तो ये लो, अब 4 नंबर वाला, फिर 2, यानी तुम पहचान सकते हो। और यदि तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस, अब यदि तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, खुद शांत बैठकर ये क्वेश्चन कर दोगे अब। ठीक है, चलो छोटू में आगे, ये सब किस्म आ गया। प्रश्न दूं आपको एक छोटा सा, चलो एक छोटा सा प्रश्न है। यदि निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरा शब्द कौन सा होगा? यानी तीसरे, 1 नंबर पर तो आएगा, ठीक है, 2 नंबर पर भी ठीक, लेकिन ये तीसरा पूछ रहा है, ये कौन सा वर्ड होगा? पहचानो। मान लो प्रश्न अचानक आ गया, आप समझो इस प्रश्न को, ये क्या बोलना चाहता है। हेलो हेलो, क्या होगा? सी ऑप्शन। सी में और डी में कंफ्यूज है कुछ बच्चे। इधर देखो, मैंने पहले ए से स्टार्ट किया दोस्त, का ए तो सभी में है यार, पता नहीं यार कौन सा पहले आएगा। फिर मैंने एम की ओर देखा तो एम भी सभी में है यार। फिर मैंने बी की ओर देखा, यहां बी नहीं है। पी की ओर देखा ना, यहां पी नहीं है, ओ है, बी है, बी है, बी है, यानी इन तीनों में से कोई एक होगा।
फिर मैं गया, देखो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, आई आई आई, अब जी आ गया, और इसमें डी। इसका मतलब डी पहले आता है या जी? डी आता है ना, तो मैंने लिखा डी वाला पहले नंबर पर, फिर इसमें जी वाला और इसमें वी वाला, यानी 1 2 3 4 5, तो 5वां नंबर वाला आएगा। 5 नंबर वाला कौन सा? ए बी एम बी आई। वी वाला कौन सा है? वी वाला पता चल गया? अरे सी बावड़ा हो गया कि सी तो आवे 2 नंबर पर, है ना? अब समझ आ गया नहीं यार? एबीसीडी देखी डिवली डिक्शनरी भूल गयो राहुल? तो बता दे जना 14 नंबर पर कहीं आवे? 13 पर, 17 पर, 20 पर। डब्लू याद है ना? ये याद इनको पहले नहीं थे, मैंने करवाया है। समझ गए? अगला प्रश्न, कौन सा क्रम सही होगा? जल्दी बताओ दोस्त, जल्दी देखो, दिमाग लगाओ अपना, जल्दी दिमाग, माइंड यूज, बताओ। कुछ तो फर्क है लास्ट में। सी देखो, डब्लू समान है, ओ समान है। अरे पहले एच आता है या ओ आता है? पहले एच आता है, तो ये वाला राइट हो गया ना? देखना ही नहीं पड़ा। अरे यदि ये तीनों ही अलग अलग होना तो और भी ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि तीनों ही देखो वर्ड अलग अलग है। पहले में 5 1 3 2, इसलिए हमें तो पहला वाला मिला, सही आंसर हुआ। तो 3 वाला स्टार्ट हो रहा है, तक आगे देखना ही नहीं पड़ेगा, देखो मत, आगे बढ़ू। यानी आप होशियार भी हो यार। कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर होगा? दूसरे स्थान पर ए, सी या ए? देखो ई सभी में समान है, अक्स सभी में समान है, पी सभी में समान है, आर, आर तो बाद में आएगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये होगा या ये होगा। एल समान एल समान, ओ समान ओ समान, इसमें तो एस आ रहा है, यानी इससे पहले 1 नंबर पर ये आएगा, 2 नंबर पर ये आएगा। समझ गए? 3 नंबर पर देखो, 3 नंबर पर ये वाला आएगा, 4 नंबर पर, क्योंकि ये सबसे लास्ट में होता है, दूसरा पूछा तो ये वाला। समझ गए? अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? चौथे स्थान में 3 सी ऑप्शन बोल रहे हैं। तुम्हारा क्या है? सी ऑप्शन है, बी आ रहा है उधर से तुम्हारा। तुक्का मारा बेटी का बाप। सी, ए, चलो 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 चलो, आर, इन दोनों में से कोई एक होगा,
AIN, ये 1 नंबर पर आएगा, ये 2 नंबर पर आएगा, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, क्योंकि हमें तो चौथा स्थान ही पूछा है। पर समझ गया ना, इतना सा होगा, छोटा समझ में आवे किधर है। कौन सा शब्द तीसरे नंबर पर आएगा? तीसरा नंबर। अपना खुद बताओ, उसको मत बताओ। मैं चाहता हूं हर एक बच्चे से सुनना। तू इसको बोल रहा कि यार इसमें बी आएगा क्या, ना तू बता मेरे को डायरेक्ट। ए ए वो बोल रहे हैं कुछ बच्चे, क्या सही है क्या? अरे देखो, इसमें तो कुछ तुलना नहीं कर सकता। ऐस तो सभी में समान है, सभी में समान है ना। अभी मैं तुलना नहीं कर सकता कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। क्या तुलना मैं इनसे कर सकता हूं क्या? अभी भी मैं तुलना नहीं कर सकता। फिर मैंने तुलना इनसे की, क्या इनसे तुलना कर सकता हूं क्या? ये सभी में समान है। सी बोल रहे हैं कुछ बच्चे। इस क्वेश्चन को तो समझ गई क्या तुम सारी? हैं? नहीं समझा रमेश? सारो लेर बट में तो अटा हैं? ये बोलना चाहता है कि यार मान ले इन दोनों लड़कों में से मैंने बोल दिया कि होशियार लड़का आगे आएगा, ठीक है। अब मेरे को पता कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं हर किसी को उठा के मैं आगे लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। जिस इन दोनों की मैं तुलना कर रहा हूं ना, आगे कौन आएगा, तो फिर मैं इनके थोड़ा सा गहराई में गया, फिर मेरे को पता चला नंबर किसके ज्यादा है वो आगे आएंगे, ठीक है। समझ गया ना? तो पहले मैंने इन अक्षरों से तुलना की, ये तो सारे के सारे समान हैं, तो मैं तुलना नहीं कर सकता कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। कर सकता है क्या तू? फिर मैंने दूसरे की तुलना की, इनसे भी मेरे को नहीं पता। तीसरे से तुलना की, इनसे भी मेरे को नहीं पता कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। समझ गए? चौथे की तुलना की, तो चौथे में टी 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 समान है, तुलना नहीं कर सकता कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। हरियाणा समझ में आ रहा है? इसमें मैंने देखा ई आई आई, यानी ये 1 नंबर पर आएगा। क्यों? क्योंकि आई पहले आता है या ई पहले आता है? ई पहले पर आता है ना, ई पहले आता है आई से। इसका मतलब ये सबसे पहले स्पेलिंग आएगी। डिक्शनरी में खोलोगे ना तो सबसे पहले आपको ये स्पेलिंग मिलेगी। अब इसके बाद में कौन सी स्पेलिंग आएगी? आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है।
आई आई, एम एम एन। एम पहले आता है या एन पहले आता है? ये कितने नंबर पर आएगी? अब हम इन दोनों में से तुलना करेंगे। एम यानी इन दोनों में से हम तुलना करेंगे, एम या एम, ई ई, एन एन, टी टी, ए एल एल। अब कौन आएगा? आई वाला। ये 2 नंबर पर आएगा, ये 3 नंबर पर आएगा, ये 4 नंबर पर आएगा। तो कौन सा तीसरे स्थान पर? अरे कर लोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। और कोई भी चीज बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होती है, कहीं देख लेना, है ना? समझ गए ना? वहां के लिए भी पहले से प्रैक्टिस करते रहो, काम आएगा। इधर देखो, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कौन सा क्रम सबसे पहले है? तुम्हारा पिछले वाला गलत, तो तुम चुप रहो, इधर वाले बताएंगे। क्योंकि तुमने पहले, मैंने देखा था, तुम तो ए हट। चुप रहो तुम चुप रहो, डफोड़ो पीछे वाले। टाइम लग जाएगा लेकिन आंसर सही आना चाहिए। तुम सोच लो, दोनों सोच लिया? दोनों डिस्कशन कर लो, डिस्कशन। एको कहीं अटक जाओ। चलो चलो चलो, ई ई ई ई ई, ए। यानी अभी तक हम कुछ नहीं बता सकते कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। अगले मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। इसमें जी आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, इसमें जी आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, इसमें सी आ रहा है। भैया पहले सी होता है या जी होता है पहले? तो सी वाला मतलब 5 नंबर वाला पहले होगा। हमें तो आगे बढ़ना ही नहीं पड़ा, इन्होंने भी बता दिया, इन्होंने भी सी डी बताया। हाँ तो मैंने बोला था टाइम लग जाएगा लेकिन सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे सभी अलग अलग है, चेक कर लो, सभी अलग अलग है। ये देखो सभी अलग अलग है। बताओ बताओ बताओ। अजय सिंह वाला अगले और अजय सिंह के पीछे क्या है तुम बताओ। हाँ बताओ, कोशिश करो। हार नहीं मानना है। अजय सिंह अगार बेटी दोस्त का करना है। इतना भी प्रैक्टिस नहीं करना है कि हिम्मत ही ना रहेगी। इतना भी प्रैक्टिस नहीं करना उस काम की। समझ गए ना कौन से काम की? कि तुम्हारे में हिम्मत ही ना रहे कुछ, इग्नोर करना सीख जाओ। इग्नोर कौन करता है? हाँ लाइव हो तो क्या हो, ये सच्चा प्रैक्टिस करो बढ़िया से, है ना? इतने भी प्रैक्टिस ना करो कि आप इससे नफरत होने लग जाए कि यार रहना तो बस। समझ गए? अपने आप को ऐसे समझ लो कि हाँ मैं मेरी तरफ से 100% एफर्ट लगा रहा हूं। अब यदि तुमने ईमानदारी से किया और तुमने ईमानदारी से भी किया,
फिर मैं बता रहा हूं कि इनमें से कौन सा होगा, तो तुम थोड़े थोड़े चूक गए तो तुम्हारे अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। समझ गए यार? तुम्हारी तरह यदि इग्नोर करना 80 वाले सीख गए तो 80 वाला हर बंदा एक बार ही पेपर देगा, उसको पता चल जाएगा कुछ ना हुआ है ना। इतनी इतने नंबर से भी रहता है लोग, पता है ना। तो फिर भी वो क्या करते हैं, अगले वाले में ट्राई करते हैं। समझ गए? तुम दूर से इग्नोर करोगे। समझ गए ना आप? तो भैया आप प्रैक्टिस थोड़ा सा कोशिश तो करो, कोशिश तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये कौन सा टॉपिक तू मानता है क्या ये बंदा पहले पढ़ रखा है, जबकि इधर से तीनों का आंसर राइट आता तुरंत, है ना। लेकिन तुमने अपने आप को एक कमजोर समझ लिया, समझ गया। और कोई बंदा होता है ना, कोई बंदा अपने आप को कमजोर कब समझता है, जब वो आज आएगा, आज आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, उस दिन नहीं आएगा। वो क्या सोचेगा कि यार मैं भले ही आज नया टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन अजय क्या सोच रहा है, यार सर ने कल पढ़ा दिया होगा ये, है ना, तभी ये इतना जल्दी आंसर बता रहे हैं। इसको ये नहीं पता आज पहली बार ही सारे पढ़ रहे हैं। इसलिए तुम क्लास को मिस ही मत करो ना, ऐसे डाउट ही नहीं रहेगा तुम्हारे दिमाग में कि यार सर ने कल क्या पढ़ाया था, है ना। ऐसा डाउट ही क्यों खड़ा करो, मैराथन क्लास चल रही है, महा मैराथन, समझ गया। तो क्लास मिस मत करो, ठीक है। बस 3% और है, 3% और है। डी सबसे पहले अंग्रेज यूपीएससी में कहा हुआ है, ए आवे डी आवे, ए आवे ना, तो ए किसी में को नहीं, डी 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 डी। क्या तू इसमें बता सकता पहले कौन आएगा? नहीं बता सकता, अभी अभी तू नहीं बता सकता। अगला चेक कर, ई ई ई ई, अभी भी तू नहीं बता सकता, लेकिन अब बता सकता तू। क्यों? क्योंकि एफ 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 और ई। क्या ई पहले आवे, एफ पहले आवे? ई आवे। क्यों? ई पर 5 पर आ जाओ, एफ कता पर आवे, तो 5 वालों पहली आसी ने, तो ओ कितना नंबर पर है, 1 2 3, और 3 नंबर वालों पहली आसी। समझ गया? ई वाली जगह स्पेलिंग है पहली आसी, समझ गयो। अतः मांगो राइट आंसर हो जैसी। कल प्रैक्टिस करना, मैं प्रैक्टिस दे दूंगा इनकी, ठीक है। आज तो सीख लो, आप सीख लो थोड़ा थोड़ा। तीसरे स्थान पर आएगा, लगाओ 1, बी ए ओ आई पी। तो देखो पहले ओ आसी, ओ ए वालों पहले आसी, बी वालों आसी, बताओ बताओ जल्दी, ये वाला आएगा ना। तो कौन सी स्पेलिंग वाला पहले आएगा? हमें तो तीसरे स्थान पर पूछ रहा है, तीसरे स्थान पर तो वही तो है। इनमें देखो, अड़ देख लो, चौथे स्थान पर थोड़ा पूछो, तीसरे स्थान पर किस आसी, वो तो पी है, तो पी तो चौथे स्थान पर आसी। चेक करो, चेक करो। देखिए जो सपने आप आता है जब क्वेश्चन सही होने लगते हैं ना। अभी तुम भी दोनों बोलोगे ई जोर से,
यदि तुम्हारा सही होते ही हमें तो तीसरे स्थान पर पूछ रहा, अब देखना पड़ेगा तीसरे पर कौन आएगा। और अब की बार कंफ्यूज हो सकते हैं शेर, अब की बार थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, देख लो। कंफ्यूज हो क्या? सी, छोटू, ई, सी। क्या सही सही है? सी सही है, चेक करो, चेक कर लो एक बार। क्या ये छोटू बोल रहा है वो सही है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ू, देख लो। ओ ओ ओ ओ ओ, आर 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 आर, जी आई आई जी जी। यानी होगा तो या तो होगा एक नंबर वाला, या होगा दो नंबर वाला, ना ना, या चार नंबर वाला, या पांच नंबर वाला। जी जी जी, ए ए ए, एन एन एन। अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब यही पहले आएगा, तो इसका मतलब एक नंबर वाला तो पहले ही है ना। अब इन दोनों में से चेक करो पहले कौन आएगा। आई आई, सी, सी पहले आता है एबीसीडी में, इसका मतलब पहले चार नंबर वाला होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब कौन होगा पांच नंबर वाला, ये भी ठीक है। अब हम इन दोनों में से तुलना करनी है, पहले कौन आएगा, करो। ओ आर आई, ओ आर आई, जी पहले आता है या ई आता है? अरे ई पांच पर आता है, जी सात पर आता है, तो पहले पांच नंबर वाला आएगा, मतलब ये वाला सही है। आगे बढ़ू क्या? हर एक बच्चा कोशिश करेगा लास्ट में अपना 100% दे दो, इस पर्सन में पूरा दिमाग लगा दो। ये ऑप्शन होगा, चेक करो। ई एम ई एम ई एम ई एम ई एम, बी 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 बी, ओ आर आई एल। अरे नोट क्यों होगा तेरी, तो ये होगा ना सबसे पहले। तो आज की हमारी क्लास थी, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, रीजनिंग की क्लास को इतना ज्यादा शेयर करना कि तहल का मजा है हमारी क्लास का सारी जगह। अभी मैं नंबर सुनाऊंगा, बैठे रहो, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जो बच्चे आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी को यह क्लास जरूर शेयर करना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। और प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगी,
प्रैक्टिस सेट मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर, तब तक नए टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।